आगे बढ़ेंगे। चूरू के तारानगर से खबर आ रही है जहां बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। कई बच्चों को मामूली चोटें आई है। गांव खरतवास के पास स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। खुले आम नियमों की अनदेखी करते स्कूल बस संचालक। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह भरकर चलते हैं स्कूल वाहन। संबंधित विभाग आंखें बंद किए बैठा हुआ है। प्रशासन संस्थान प्रधानों की मिलीभगत से ये सब चलता है। कुछ एसपी के आदेशों की निजी स्कूल संचालकों द्वारा उड़ाई जाती है धज्जियां। पुलिस थाने के आगे से नियमों की अनदेखी कर निकालते हैं सैकड़ों वाहन। कुछ ही महीनों पहले स्कूल की एक अन्य घटना में गई थी जो 2 बच्चों की जान। तो ऐसे में धड़ल्ले से इस तरीके से वाहनों में, स्कूल बसों में बच्चों को ठूस कर ले जाया जाता है और फिर इस तरीके के हादसे होते हैं। लेकिन लगातार बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लगता है। कुछ समय पहले ही ऐसी एक स्कूल बस थी जो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया। आप देखिए कि चूरू के तारानगर से ये खबर, जहां पर फिर से वैसी घटना देखने को मिली। बच्चों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित हुई और सड़क से नीचे उतर गई। ऐसे में कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। हालांकि मामूली चोट है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। हमारे साथ नरेश उपाध्याय जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे। नरेश, बार बार एक ही चीज होना, उसको क्या कहा जाए? अगर एक बार होती है तो गलती कहा जाता है, लेकिन बार बार इस चीज को दोहराना, एक बार फिर से वही देखने को मिला कि स्कूली बस जिसमें ज्यादा बच्चों को बिठाया गया और फिर वो अनियंत्रित हो जाती है, पलट जाती है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, बच्चों की जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है बार बार? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह ही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चली गई। ये गनीमत रही कि बच्चों को चोट नहीं आई, मामूली चोट के बाद। और ये लापरवाही हो रही है बार बार। स्कूल बस संचालक भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रशासन भी इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। हर बार इस तरह की घटनाएं होती है, एक बार इस पे ध्यान दिया जाता है, फिर वही राग दोहराया जाता है। फिलहाल अगर उन बच्चों की बात की जाए, कितनी चोटें आई है और कितने बच्चों को चोटें आई है? ये गनीमत रही कि बच्चों को चोट नहीं आई, मामूली चोट लगी है। और बस संचालक और बस चालक ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि पुलिस प्रशासन को या कहीं सूचना दे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बस को वहां से हटा लिया गया था। ठीक है नरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना, वहां पर पुलिस को भी इत्तला नहीं की गई, पुलिस को भी नहीं बताया गया किस तरीके की घटना हुई है और उस बस को वहां से हटा लिया गया ताकि किसी को इस बात का पता ना चल सके। वरना सारा इल्जाम हो सकता है कि ड्राइवर पर लगता, लेकिन ड्राइवर ने भी ये गलती की है। जो स्कूल बस चलाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं और बड़ी तादाद में बच्चे उस बस में बैठे होते हैं। और ऐसा ही मामला इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी आपने देखा ही होगा। लेकिन एक बार फिर से जब इस तरीके की घटना होती है तो बार बार इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है और इसमें क्या जानबूझकर इन सब चीजों को किया जाता है?